दोस्तों आपको याद होगा कैसे रावण ने भेष बदलकर सीता मैया का हरण किया था। इसी तरह का भेष बदलकर एक रावण आज भी भारत के पीछे पड़ा है। वो और कोई नहीं, हमारे मोदी जी का पुराना दोस्त है। नाम तो समझ ही गए होंगे, नहीं समझे? चलो एक हिंट देता हूँ, विवेक कामोंडन। अभी भी नहीं समझे? ओहो, मोदी जी आप ही बता दीजिए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। जी हाँ, चिचा डोनाल्ड ट्रम्प। ये वही डोनाल्ड चिचा है जिनके लिए भारत में पूजा अर्चना हवन किए गए। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति तक बनवाई गई, उस पर फूल माला तक चढ़ाई गई। लेकिन इस चिचा का असली रूप देखकर आजकल पूरे भारत में यही गूंज रहा है। सारे बोलो बेवफा, ऊंची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा। दोस्तों दुनिया के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक हुए हैं उन सब को हमारे मोदी जी के पुराने दोस्त ने ही क्या कराए हैं राहुल जी? खत्म। जी हाँ, चाहे इजराइल पैलेस्टीन हो, भारत पाकिस्तान हो, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो या वर्ल्ड वॉर 1 हो, ये सब हमारे डोनाल्ड चिचा ने ही खत्म करवाए हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन इनसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा और लगता है अब फाइनली डोनाल्ड चिचा को ये बोला जा सकता है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन चिचा मानने को तैयार नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। दरअसल चिचा को चाहिए नोबेल पीस प्राइज और उसके लिए इन्होंने अपनी गांव के सभी घोड़े खोल दिए हैं, लेकिन पुतिन इनके कब्जे में नहीं आ रहा है। और इसी कोशिश में एक और मीटिंग अलास्का में रखी गई, ट्रंप और पुतिन के बीच। अब ये दोनों जाके अलास्का में मिलते हैं। पुतिन का ये विजिट बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पुतिन ने स्पेशली बोला था कि मैं अमेरिका के अंदर नहीं आऊंगा, मैं आपको अलास्का में मिल सकता हूं। अब ये अलास्का एक वक्त पर रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल ये अमेरिका का पार्ट है। और क्योंकि ये रशिया की मेनलैंड से सिर्फ लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इसको मैनेज करना रशिया के लिए उस समय मुश्किल हो रहा था। इसलिए 1867 में फाइनली रशिया, जो उस समय यूएसएसआर था, उसने इसे अमेरिका को बेचना ही बेहतर समझा था और मात्र 40 करोड़ रुपए में ये अमेरिका ने खरीद लिया था, जो कि रशिया के लिए आज तक का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर साबित हुआ है और अमेरिका के लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो पुतिन ने ये मीटिंग जानबूझकर अलास्का में रखी क्योंकि शायद वो दिखाना चाहते थे कि देखो मुझे सब याद है, तुमने अलास्का को कैसे हमसे लिया था। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने पुतिन को जो वेलकम दिया वो किसी स्पेशल दोस्त वाला वेलकम था। बकायदा रेड कारपेट्स बिछाए गए, जिसे देखकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मन में जरूर ये आया होगा, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। अब बात करते हैं उनकी लगभग 3 घंटे की प्रोडक्टिव मीटिंग के बारे में। ट्रंप का कहना था हमने बात की है और सब कुछ प्रोडक्टिव था, पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ऐसी कोई डील बताई ही नहीं गई जिससे लगे कि कुछ प्रोडक्टिव था। और ये मीटिंग भी बिना किसी डील के, बिना किसी रिजल्ट के ही खत्म होती दिख रही है। कोई सीज फायर की बात नहीं, कुछ नहीं। तो इस मीटिंग में प्रोडक्टिव था क्या? बेसिकली ये मीटिंग बुलाई गई थी यूक्रेन और रशिया के युद्ध को सुलझाने के लिए। और यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और रशिया की ये पहली फॉर्मल मीटिंग थी और यूरोपियन यूनियन से लेकर जेलेंस्की तक सभी बड़े बड़े नेता रात में जागकर इस मीटिंग के आउटपुट पर नजर रखे थे। यहाँ तक कि भारत के बहुत से बड़े लोग भी रात में सिर्फ इसीलिए जाग रहे थे कि भारत को पता लगे कि टैरिफ 50% से बढ़कर 250% होगा या कुछ 19-20% पर आएगा। वहां जेलेंस्की इसलिए जाग रहा था कि ये दोनों मिलकर मेरे क्या हाल करने वाले हैं, पता तो लगे। और इस मीटिंग की स्टार्ट भी बहुत ही ड्रामेटिक रही। पुतिन ने पहले शर्त रख दी कि मैं अमेरिका की धरती पर पैर तक नहीं रखूंगा। तो फिर ये मीटिंग होगी कैसे? पुतिन ने बोला कि मीटिंग मेरे ही प्लेन में आकर कर लो। ट्रंप आए और पुतिन के प्लेन में ही मीटिंग कर ली जाए। लेकिन इसको जैसे तैसे सॉर्ट किया गया तो फिर बोला गया कि इस मीटिंग का होस्ट अमेरिका है, तो पहले डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा होना चाहिए पुतिन को रिसीव करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये एक गलत मैसेज चला जाएगा कि ट्रंप ने पुतिन का वेट किया। इसलिए फिर फाइनली ये कंक्लूजन निकाला गया कि दोनों के प्लेन्स लगभग एक ही समय पर अलास्का में लैंड करेंगे। दोनों लीडर्स अपने अपने प्लेन में ही वेट करेंगे और एक साथ प्लेन से बाहर आएंगे और दोनों रेड कारपेट पर चलकर आकर हाथ मिलाएंगे। तो बहरहाल इस हॉलीवुड ड्रामे में ट्रंप भारतीय समय के रात के 12:04 पर अलास्का में लैंड कर जाता है और उसके लगभग 32 मिनट बाद पुतिन का प्लेन
लैंड करता है, यानी भारतीय समय के अराउंड 12:36 रात में। और स्क्रिप्ट के अनुसार दोनों लीडर्स रेड कारपेट पर वॉक करते हुए हाथ मिलाते हैं। लेकिन डोलान चिचा भी कम छिचोरा नहीं है। इन्होंने भी अपनी शोबाजी में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को हवा में ऊपर से उड़वाकर स्वागत किया। लेकिन ये स्वागत नहीं था, दरअसल रूस को ये दिखाने की कोशिश थी कि 90 के दशक में ये तुम्हारे इलाज के लिए ही हमने बनवाए थे। तो ये स्वागत कम और दिखावा ज्यादा था। बहरहाल इस ड्रामे के बाद इंडिया टाइम रात 1:30 बजे दोनों ट्रंप की कार में बैठते हैं मीटिंग के लिए। ये मीटिंग इंडियन टाइम सुबह लगभग 4 बजे तक चलती है और लगभग 4:30 पर दोनों लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। सिर्फ 9-10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें दोनों ने 2-2 शब्द बोले और चल दिए। कोई सवाल नहीं पूछा गया। शायद रिपोर्टर्स को सख्त निर्देश थे कि कुछ सवाल ना पूछे जाएं। मीटिंग में भी क्या बात हुई ये भी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, क्योंकि उसमें भी कोई प्रेस अलाउड नहीं थी। पर जाते जाते दोनों ने ये बात जरूर बोली, करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। और इसके बाद डोलान चिचा बोलते हैं कि अब जेलेंस्की यहाँ से आगे बात कर ले। मतलब जब लास्ट में जेलेंस्की को ही बात बढ़ानी थी तो उसको भी इसी मीटिंग में बुला लेते ना। क्यों ही ये इतना बड़ा ड्रामा किया गया। पर असलियत ये है कि ट्रंप से खुद युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है, वो युद्ध खत्म नहीं करवा पा रहा है और अब बंदूक जेलेंस्की के कंधे पर रख रहा है। और मान लो जेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए मान भी जाता है, वो सरेंडर करने के लिए मान भी जाता है, तो ये चिचा फिर से आ जाएंगे कि भाई मैंने करवाया। इसके बाद ट्रंप ने कहा इंडिया ने रूसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये स्टेटमेंट सुन के तो लगता है जैसे ट्रंप की अपनी इमेजिनेशन का कुछ और ही लेवल है। इंडिया ने अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला, पर ये चिचा अपने ब्लफ से ही ये स्टोरी बना के वापस चले गए। गजब टू बी बात। बड़ा फनी पार्ट तो ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप का कहना था हम सोच रहे हैं भारत पर टैरिफ को लेकर आगे 2-3 हफ्ते में डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा 25% टैरिफ जो लगेगा वो 27 अगस्त से लागू होगा। और क्या इसीलिए ट्रंप ने ये बोला कि भारत तेल नहीं खरीद रहा, क्योंकि उसको दुनिया को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि क्यों एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पे नहीं लगाया जा रहा। इसीलिए वो ब्लफ कर रहा है कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक। तो भारत के लिए एक पॉजिटिव आउटकम आता दिख रहा है और यहाँ ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर झुकता दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, पर अकड़ कम ना हो जाए। खैर इसका भी जल्दी खुलासा हो ही जाएगा। तो जैसा ट्रंप ने कहा कि ये मीटिंग प्रोडक्टिव रही, आपको समझ आया कैसे प्रोडक्टिव रही? हो सकता है मेरी बुद्धि ना पकड़ पा रही हो। कमेंट में आप अपने व्यूज जरूर बताएं। जय हिंद।